पाकिस्तान में एक शख्स था जिसका नाम था माधोलाल। जो वो कहता जुबान से वो पूरी हो जाती, लेकिन ना वो दाढ़ी रखता, ना वो नमाज पढ़ता, ना वो मुसलमानों के साथ उठता बैठता। मौलवियों ने उसके साथ शिकायत कर दी, उसके ऊपर फतवे लगा दिए। मौलवियों ने उसके ऊपर इस बात पे फतवे लगा दिए कि वो ये बात भी बोलता था कि अल्लाह तक मैं पहुंच चुका हूं। तुम लोग इतनी शिद्दत से नमाजें इबादतें करते हो, तुम लोग नहीं पहुंच चुके। मैं अल्लाह तक पहुंच चुका हूं, इस वजह से मैं जो बोलता हूं वो पूरी हो जाती है। लेकिन ना वो नमाजें पढ़ता, ना वो दाढ़ियां रखता, ना वो रब की कोई बंदगी करता, लेकिन उसकी जुबान में इतनी तासीर थी कि जो बात वो बोलता वो पूरी हो जाती। जब मौलवियों ने उसके ऊपर फतवे लगाए, उसकी शिकायत काजी वक्त से कर डाली, तो काजी वक्त ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि हाँ भाई बता, तू अल्लाह तक कैसे पहुंचा। काजी वक्त ने बोला कि तू कहता है कि मुझे अल्लाह मिल गया है और मेरी जुबान में तासीर है, जो मैं बोलता हूँ इस वजह से सच हो जाती है, तो बता कि तू अल्लाह तक कैसे पहुंचा। तो उसने कहा कि ये किसने आपसे कहा कि मैं अल्लाह तक पहुंचा हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह खुद मुझ तक पहुंचा। तुरंत चीखें और मौलवियों ने कहा कि देखा कितना बड़ा गुस्ताख है ये, अल्लाह इस तक पहुंचा, ये कहता कि अल्लाह मुझ तक पहुंचा, कितना बड़ा गुस्ताख है ये। इतनी अहमियत इसकी हो गई कि अल्लाह इसको ढूंढने निकलेगा, ये नहीं अल्लाह को ढूंढने निकलेगा अल्लाह तक पहुंचेगा, बल्कि अल्लाह इसको ढूंढने निकला और अल्लाह इस तक पहुंच गया। देखा कितनी बड़ी गुस्ताखी वाली बात कर रहा है ये। इस तरह के अल्फाज मौलवियों ने कहा। तो काजी वक्त ने कहा कि अपनी बात साबित करो कि अल्लाह तुम तक कैसे पहुंचा। उसने ये कहा कि काजी साहब, हदीस में लिखा है कल्बे मोमिन बैतुल रब, मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह के झाड़ू से अपना कल्ब यानी दिल को साफ कर लिया, अल्लाह खुद ब खुद अपने घर इस कल्ब में हाजिर हो गया। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के झाड़ू से जब मैंने ये दिल मैंने अपना साफ कर लिया जो कि अल्लाह का घर है, तो फिर अल्लाह खुद ब खुद ही आ गया। मुझे अल्लाह तक जाने की क्या जरूरत, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी ढूंढने की। तो अल्लाह की विलायत, अल्लाह की दोस्ती इस तरह से भी हासिल होती है। इस बात से साबित हुआ कि वो इतना बड़ा वली अल्लाह था, वो वली अल्लाह ही था जो उसकी जुबान से हर बात सच होते थे और उसकी जुबान से जो कलाम निकलता वो अल्लाह के ही कलाम होते थे। तो इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह अपनी विलायत के लिए, अपनी दोस्ती के लिए किसी को चुनता है तो ना वो दाढ़ी देखता, ना शकल सूरत देखता, ना अमल देखता। अल्लाह तो सिर्फ उस घर को देखता है जो अल्लाह का घर है, यानी कि बंदे का दिल। और उस अल्लाह के बंदे ने इस्लाम का वो ट्रिक आजमाया जो अव्वल भी है और अफजल भी है। वो ट्रिक अपने ऊपर उसने अप्लाई की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अव्वल अमल है और सबसे अफजल तरीन अमल है। अब ये अव्वल किस तरह से है और अफजल किस तरह से है? अव्वल इस तरह से है कि जब नमाज, रोजे, हज, ज़कात कुछ भी इंसानों पर, बंदों के ऊपर लागू नहीं हुए थे, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमाए तैयब ही लोगों को पढ़ाया करते थे, लोगों के दिलों में उतारा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी वजह से लोगों के दिल पाक हो जाया करते थे, दिलों में नूर उतर जाया करती थी और वो बंदा मोमिन बन जाया करते थे इस कलमे की बरकत से। ये नमाज, रोजे तो बहुत बात की चीज है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबे मेराज को गए, अल्लाह से रूबरू हुए, तब ये नमाज फर्ज हुई, रोजे फर्ज हुए, ज़कात फर्ज हुए। लेकिन सबसे अव्वल तरीन अमल तो यही था, कलमे को दिल में उतारना। और आज वही ट्रिक जिसे लोगों ने फौत कर दिया है, इस्लाम का सबसे पहला अव्वल तरीका, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अव्वल तरीन अमल जिसे लोगों ने फौत कर दिया है, आज वही अमल सरकार गौहर शाही लोगों के दिलों में उतार रहे हैं, दिलों में उतारने का काम कर रहे हैं। और सैयदी यूनुस अल गौहर अलरा टीवी के जानिब से ये तालीम लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कलमे का नूर, ये कलमा दिल में कैसे उतारा जाता है।